की है हमारी अज्ञानता की, भ्रम की, अविद्या की। जिस दिन हमारी ये हट जाएगी, हमको सिया राम सब जगह मैं जानू, सब हमको भी राम जी के रूप में दिखाई देगा, विष्णु के रूप में दिखाई देगा, ठाकुर जी के रूप में दिखाई देगा। जिधर देखता हूँ तू नजर आता है। बस ये भाव उत्पन्न हो जाएगी तो समझ लो हम अच्छे साधक बन गए हैं, अच्छे भगवत कृपा हो गई है, मेरे गोविंद की कृपा हो गई है, मेरे नारायण की कृपा हो गई है, मेरे सदगुरु की कृपा हो गई है। शालिग्राम जी को साक्षात पत्थर है, देखने के लिए पत्थर है, साक्षात भगवान नारायण। आप नर्मदा के तट पे जाओ, नदी बह रही है, वहां से प्रत्येक कोई भी कंकड़ उठाओ और उस कंकड़ के हाथ में लो तो शंकर नजर आता है कि नहीं। और उनकी तो विधि है, वहां नर्मदेश्वर जब लेके आते हैं कोई प्राण प्रतिष्ठा की विधि नहीं है, वो साक्षात शंकर माना गया है। हम देवालय में, घर में लाके उनकी स्थापना करते हैं और नर्मदेश्वर कहलाते हैं। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय। कुशा घास हमारे पितृ पूजा में, देव पूजा में, हर जगह इतनी पवित्र है। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, ये भागवत जी कह रही है, अद्भुत है। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि मुझे कलयुग में कहीं ढूंढने की बार जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम वाचन गुरु, जो भागवत वाचन हो रहा होगा वहां आके तुम श्रवण कर लो और मुझे उस पोथी पर मुझे देख लो। तुम्हारे भाव से मैं दिख रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं तुमको देख रहा हूं कि मेरा कोई भक्त अमुक गांव से, अमुक गांव से, अमुक गांव से चल कर आया है और मैं उसकी झोली अपने आप भरता हूं। तो ये मत सोच कि तू मुझे दिखाई दिया नहीं, ये मत सोच की व्यवस्था है या नहीं है, मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, लेकिन ऐसा मत सोच लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं। ये स्वयं भगवान जी कहते हैं। ये हमारे संस्कृति है। हम गौ की पूजा करते हैं, गौ को माँ कहते हैं। गौ विश्वस्त मातरम, गौ तो विश्व की माँ कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है और उस हमारी संस्कृति में भी, हमारे भारत में भी, और सबसे सुंदर हमारा प्रांत है वह हिमाचल है, जहाँ साक्षात 9 देवियों ने यहाँ अपनी पीठ बना ली, यहाँ विद्यमान हो गई। तो मेरी माताओं, आप तो इस देवभूमि की माँ हो, आपको वंदन है, प्रणाम है। देवभूमि कोई साधारण नहीं है। हिमाचल, अरे हिमाचल जानते कौन थे? भगवती मैया पार्वती के पिता का नाम हिमाचल था। जब दक्ष का यज्ञ संहार हुआ, भगवान शिव ने पार्थिव शरीर को हरिद्वार से, कनखल से, जहां आपका आश्रम है वहां के समीप में कुंड है, सती कुंड है, आज भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। और वो भगवान स्वयं जिन्होंने कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, जो हम सब के हृदय में विद्यमान होने वाले, उन्होंने कहा कि फाल्गुन मास में और श्रावण मास में नित्य नैमित्य में कनखल में ही निवास करता हूँ। इसलिए आप देखेंगे श्रावण के मास में इतने बम बम वाले आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं, इतने आनंद लेने के लिए आते हैं। कितना अलौकिक है, कितना आनंदित है, अद्भुत है, अद्भुत। समीप में है, सामने से गंगा जी जा रही है और भोले बाबा का धाम है। पति भगवती सती ने वहां अपने शरीर को, देखो माता एक बात कहूं, स्त्री का धर्म, स्त्री को पतिव्रता के रूप, जो पतिव्रता स्त्री है, जो पतिव्रता या अपने पति के अलावा किसी पराय पुरुष का यदि चिंतन भी नहीं किया है, वो स्त्री जो कल्पना करे उसको प्राप्त हो सकता है। सती ने जब देखा कि मेरे आराध्य की, मेरे पति परमेश्वर के, मेरे पिताश्री ने अपमान किया, 1 मिनट में अपने आप को अग्नि में आहुति के रूप में पड़ गई, प्रवेश कर गया और शरीर जलकर वहां बिखर गया। और उसी पार्थिव शरीर को लेकर भगवान जी, आगे कथा आएगा आज महात्मा के बाद प्रथम स्कंद में। तो ये जब भगवान स्वयं भगवान शंकर को मालूम पड़ा महाकाल को, तो अघोरेभ्य घोरेभ्य घोर घोरेभ्य सर्वे सर्व सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रूपाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
जब रुद्र ने अपने रुद्र अवतार धारण किया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, गए, लेकिन नारायण की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, कहते ना भगवान बहुत जल्दी, देखो संत और भगवंत दोनों बहुत जल्दी, बहुत क्षण भर की उनके पास गुस्सा होता है और क्षण भर में मान जाते हैं। उनका हृदय इतना कोमल होता है, इसलिए कहा संत हृदय नमनीत समान। नमनीत माने मक्खन, समझते हो ना? हर घर में गाय है, हर घर में भैंस है, रोज आप लोग खूब दूध, बढ़िया बढ़िया दूध निकालते हो, गर्म करते हो, फिर उसको दही जमाते हो, फिर मथते हो, तो फिर मक्खन निकालते हो, निकालते हो, खाते हो कि नहीं? कितना आनंद आता है, नहीं? और कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है, कितना मुलायम होता है, कॉटन की तरह, रुई की तरह। ऐसे ही कहते हैं संतों का हृदय होता है, ऐसे संतों का हृदय पावन होता है। डांट भी दिया तो एक मिनट में प्यार भी कर दिया, जिनके अंदर कोई लेस मात्र भी क्रोध नहीं है, लेस मात्र भी कोई भ्रम नहीं है, वही तो संत है। भगवान ने एक मिनट में जब वंदना किया, प्रभु आप तो साक्षात महाकाल हो, त्रिकाल देवों के देव महादेव हो। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो प्रसन्न हो गए, बोला इस यज्ञ को पूर्ण करना है, दक्ष को जीवित कीजिए। उन्होंने अपना त्रिशूल उत्तर की ओर फेंका, जय भेजा, जहां प्रथम जो वस्तु मिल जाए उसके गर्दन लेके आओ। पहला हाथ को मिला, क्या? बकरा मिला, और बकरे के सिर को भगवान ने दक्ष के सिर पे लगाया। फिर दक्ष ने स्तुति किया, बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। आइए, बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कवि योगी काल कर्मचारी, आदिदेव देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कवि योगी